और भारतीय जनता पार्टी मौन है, वो देख रही है, वो मोदी को लेके आ रही है। और मोदी यहाँ ऐसे घूम रहे राजस्थान में जैसे कोई वर्ल्ड के अंदर आदमी घूमता है। हर 5 दिन बाद एक जगह मोदी, हर 5 दिन बाद मोदी। अरे मोदी के चेहरे से कोई वोट नहीं देगा। अगर मोदी के चेहरे से सरकार बनती तो कर्नाटक और हिमाचल बीजेपी के हाथ से नहीं जाता। मोदी को भी आने दो। इस बार राजस्थान का नौजवान मोदी को भी सबक सिखाएगा। याद करो, सेना को ठेके पे किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। 1000 किसानों को शहादत क्यों देनी पड़ी? 3 कृषि बिल कौन लेकर आया? नरेंद्र मोदी की सरकार। भाइयों, हमारी पहलवान बेटियों का शोषण किसने किया? वो व्यक्ति कौन था? वो मोदी जी का खास व्यक्ति है। वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है। जंतर मंतर पे पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए देश का सबसे पहला सांसद गया, वो नागौर का सांसद था, जिसने लोकसभा के नए भवन का बहिष्कार इसलिए किया कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा उद्घाटन समारोह में, क्योंकि हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला। थाने के अंदर जब उनको गिरफ्तार कर लिया, सरेआम घसीट के जब हमारे देश के बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उनको अगर प्रयास किया, उनका शोषण किया, तो भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने किया था। यूपीए राज के अंदर और बीजेपी के राज के अंदर एक फर्क मुझे जरूर नजर आ रहा है। घोटाले यूपीए ने बहुत किए, लेकिन इस राज ने पेट्रोल डीजल की कीमतें डबल कर दी। और इनके नेताओं के बयान कि अगर 7 स्टार होटल में खाना खाओगे तो 7 स्टार का बिल देना पड़ेगा, और ढाबे में खाओगे तो ढाबे का बिल दो, टोल देना पड़ेगा, टोल नहीं दोगे तो गाड़ी मत खरीदो। कितना दम्भ अहम इन लोगों के दिमाग के अंदर है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। 4 महीने चुनाव को बाकी है। मुझे तो शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस से भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हारी नेता वसुंधरा तो भ्रष्टाचार की जननी है, उसने तो भ्रष्टाचार को पैदा किया राजस्थान के अंदर। भूलो मत कि तुम किस पार्टी से आते हो। तुम्हारे कई नेता जिन पे भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, तुम्हारे कई नेताओं की सीढ़ियां बाहर आई, जिस तरह कांग्रेस के नेताओं की सीढ़ियां राजस्थान ने देखी थी। तुम लोग अगर इस तरह की बात करते हो तो जनता के साथ सरासर धोखा है। ये एक पर्ची आई बजरी के ठेकेदार के द्वारा प्रशासन की मिली भगत से बजरी के वाहन ओवरलोड भरवा रहे हैं। ये तुरंत प्रभाव से, ये तो हम लिख के दे ही रहे हैं, लेकिन बजरी का जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा खेल है। और हम प्रयास करें कि इसकी जांच ईडी करे। और लोकसभा के अंदर जब मैं इस बार जाऊंगा तो पूरा पुलिंदा बजरी का ले जाके लोकसभा के अंदर मामला भी उठाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं करते। दुरुपयोग तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारे कहने से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देख लेंगे। जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, जिस तरह नेताओं के नाम आ रहे हैं, ईडी की दस्तक तो राजस्थान में है, लेकिन ईडी संजय सूत्रे को गिरफ्तार नहीं कर रही है, आरपीएससी का चेयरमैन को नहीं पकड़ रही है। उन तमाम आरपीएससी के मेंबर जिन अरबों खरबों कमाए, घर बैठे अपने रिश्तेदारों को, अरे कहां जा रहे हो, रुको एक बार, रुको। ऐसे कोई राज मिलता है क्या? ये चलती है हर कहीं पे। भाइयों, ईडी पूछताछ की बात जरूर करती है, लेकिन करेगी क्या ईडी, ये तो बताओ। ईडी आ गई, ईडी आ गई, ईडी आ गई, लोग खुश हो रहे हैं कि ईडी आ गई तो सब ठीक होगा। लेकिन मुझे तो ईडी के अंदर ज्यादा कष्ट नहीं लगा। बजरी का मामला भी हम ईडी को सौंप देंगे। अगर इसके अंदर कुछ होना है तो हम देखेंगे। मुझे तो कम ही चांस लग रहे हैं, क्योंकि ये जो मिला जुली का खेल है, इसके अंदर सब लोग मिले हुए हैं। भाइयों, राजस्थान के अंदर नशा जिस तरह बढ़ रहा है, मैं जिस इलाके से आता हूँ, पश्चिम राजस्थान का इलाका नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है। यहाँ का नौजवान इसमें एक एमडी, अफीम, डोडा पोस्ट, इसका आदी हो गया। अगर हमारा जवान कमजोर हो गया तो किस तरह हम नई पीढ़ी, नए देश के उसके निर्माण की बात करें। नए राष्ट्र का निर्माण जब होगा जब हमारा जवान मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, और वो इस देश को ठीक करने का प्रयास करेगा। ये जो
हिंसक घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही है, जिस तरह माफिया पनप रहा है, जिस तरह भ्रष्टाचार अपराध पनप रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो बेरोजगारी है। 4 लाख खाली पद पड़े हैं और हमारी जो जमीनें बाहर की कंपनियां आती है, फैक्ट्रियां लगाते हैं, हमारी जमीन ले लेते हैं और प्रदूषण हमें दे देते हैं, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। हम मांग करेंगे कि 80% रोजगार स्थानीय हमारे भाइयों को मिले। ये पार्लियामेंट और विधानसभा के इस मामले को भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बजरी का जो खेल है, मैं बाड़मेर गया, पता लगा कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भाई पार्टनर है। मैं बीकानेर गया, मंत्री कांग्रेस का नेता पार्टनर, हनुमानगढ़ कांग्रेस के नेता पार्टनर, भीलवाड़ा कांग्रेस के नेता पार्टनर, टोंक कांग्रेस के नेता पार्टनर। जो आपका बजरी का ठेकेदार, जिस लीज का मालिक है, जिसके नाम से सेठी के नाम से लीज है, वो किन किन कांग्रेस के नेताओं का पार्टनर है, आप सब अच्छी तरह जानते हो। किसके साथ उठता है, लंच डिनर कहाँ लेता है, वो कांग्रेस के नेताओं का पार्टनर है। भाइयों, जब बाढ़ी खेत को खाने लग जाए तो उस खेत की रखवाली कौन करेगा? हमें इस राजस्थान को बचाने के लिए इस बार नई सरकार राजस्थान के अंदर बनानी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 75 लाख नए मतदाता इस बार पहली बार राजस्थान में वोट करेगा। अगर 75 लाख नौजवानों ने यह सोच लिया कि 70 साल की व्यवस्था में बदलनी है। याद करो, आजादी के आंदोलन के अंदर अगर गरम दल नहीं होता तो देश को 50 साल आजादी नहीं मिलती। तांत्या टोपे, मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी और भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर जो शहादत दी थी, हिंदुस्तान के प्रत्येक घर के अंदर आजादी के आंदोलन की ललक आ गई और हर व्यक्ति कह रहा था, अंग्रेजों चले जाओ, नहीं तो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, जिंदा जला देंगे। अंग्रेज डर गए और भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के। इसी तरह राजस्थान के नौजवानों को अब अपनी भुजाओं को और मजबूत करना पड़ेगा। राजस्थान के नौजवानों को अगर पेपर लीक रोकना है, अपराध रोकना है, अगर आप चाहते हो कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों में सुरक्षित निकले, तो आपको कांग्रेस को घर बिठाना है और भारतीय जनता पार्टी को भी घर बिठाना है। आपको अपनी खुद की सरकार बनानी है और खुद की सरकार कौन सी होगी ये आप भी जानते हैं। इस प्रदेश में सत्ता छोड़ के सड़कों पे एक व्यक्ति लड़ रहा है, जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी किसानों और जवानों के लिए, और गहलोत की सत्ता को ठोकर मारी सिर्फ आपके मान और सम्मान के लिए। आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है, अपने भाई को मजबूत करना है। भाइयों, एग्जाम देने चाहते हो, वैकेंसी खुलवाने की बात करते हो, पेपर होने से पहले ही आउट हो जाता है।